हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप देख रहे हो ऑडियो टेक एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BCSL 33 के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BCSL 33 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे आप आसानी से इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो BCSL 33 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो ये PDF हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाई है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फास्ट ओवरव्यू है ऑल कंसेप्ट का, जो हम पहले ही देख चुके हैं MCS 021 में, है ना। डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक्स क्या होते हैं, क्यू ट्रीज क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में MCS 021 इस PDF में या उस वीडियो में देख चुके हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें सारी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रीज क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। ओके, इस PDF में उसका फास्ट ओवरव्यू है, आपको फास्ट रिवाइज करना होगा उसके लिए। और दूसरे पार्ट में इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रोग्राम्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसी के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया है किस तरीके से प्रोग्राम सॉल्व किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो स्टेप टू सॉल्व, या देखो स्टेप बाय स्टेप दिया है किस तरीके से इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है। ओके, और उसका आंसर दिया है। तो इतना ही है इस PDF में, बाकी कुछ है नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए PDF बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। जो कि एफोर्ड नहीं कर पाते कुछ बार PDF, है ना, तो उनको मैं सिर्फ ये क्वेश्चन शोकेस करना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो बताना चाहता हूँ। ओके, तो बताने से पहले मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ऑन अ काउंट ऑफ 3 सब सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को कमेंट करेंगे। 3, 2, 1। ओके, शायद नहीं किया होगा, कर देना क्योंकि आपके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये। तो देखते इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से। ओके, तो ये रहे सारे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट जो कि हमने 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किए। तो यही प्रोग्राम्स मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं। इन्हीं कुछ गिने चुने 10 ही प्रोग्राम्स के आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइकली 90% यही इन्हीं प्रोग्राम्स में से कोई ना कोई प्रोग्राम्स पूछा जाएगा। अभी ये हर एक प्रोग्राम तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो नहीं देखते लंबा वीडियो, बहुत से लोग जो बोर हो जाता है बहुत से लोगों को, और हमारा वीडियो भी डाउन हो जाता है, उसको रीच नहीं मिलती इतनी, इसलिए वीडियो छोटा ही रखेंगे। आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, है ना। इसमें से एक ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे, बाकी सब आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना। बाकी सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, और जो कि 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, मोर देन 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, क्योंकि 2018 के बाद के क्वेश्चन पेपर को हमने नहीं किया एनालाइज। सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। थर्ड इज implementation of singly linked list. Fourth is addition of two sparse matrices. Fifth is implementation of quicksort. Implementation of WA linked list. Multiplication of sparse matrices. Implementation of binary search. Addition of two polynomials. Implementation of circular queue. ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है। ओके, ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम से। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस PDF में हमने क्या किस तरीके से दिया है कि सबसे पहले हमने उसे स्टेप्स दिए किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन से ऑपरेशन है, किस किस तरीके से उसमें मेन कंपोनेंट्स है ना, कौन सी चीज़ें मेनली याद रखनी है, फिर जाके आप प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो। वो सारी चीज़ें दिए और उसका सॉल्यूशन नीचे दिया है ना, इस तरीके से। तो सारे ये जो प्रोग्राम्स है ऊपर के इम्पोर्टेंट, इस PDF में उसका आंसर है। ओके, तो इतना हो गया बेसिक।
तो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8956401106। ये पीडीएफ फॉर ओनली फॉर 49 रुपीज़ को है। दिस इज मिनिमम प्राइस, इससे कम प्राइस हमारे किसी भी नोट्स के नहीं है। ओनली फॉर 49 रुपीज़ को है। और इसी के साथ में हमने BCSL 32 और BCSL 34 की भी पीडीएफ बनाई है, उनकी वीडियो भी अपलोड हुई होगी चैनल पे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। पेमेंट के विदिन 5 मिनट्स में आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। दिस इज़ अ रीजनेबल प्राइस में आपको ये पीडीएफ मिलेगी। आपको सिर्फ इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और आप आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, है ना। तो मैं आपको एक ही प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कौन सा है? स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का। ओके, अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली वो जो हमारा डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी मेन मेथड्स या ऑपरेशंस है उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे स्टैक के रिलेटेड पॉप, पुश, ये दो मेन क्या है, मेथड्स या ऑपरेशन कह सकते हो इंसर्शन और डिलीशन के लिए। और तीसरी चीज़ करनी होती है, हमें सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना होता है। ओके, पॉप, पुश और डिस्प्ले करना होता है सो स्टैक में। उसी तरीके से अगर क्यू होगा, क्यू में कौन से मेन मेन ऑपरेशंस होते हैं? इन क्यू, डी क्यू, है ना, इन क्यू और डी क्यू। उसी के साथ हमें डिस्प्ले करने होते हैं एलिमेंट्स। इस तरह के हमें मेथड्स उसमें ऐड करने होते हैं। ओके, तो इतना ही होता है इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में इतना ही होता है। तो कैसे करना है वो आगे डिटेल में इस पीडीएफ में है। तो हम देखते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। उसके लिए हमें दो जो हमारे ऑपरेशन हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा। एक है पुश और दूसरा है पॉप। पुश होता है एलिमेंट ऐड करने के लिए और पॉप होता है एलिमेंट रिमूव करने के लिए। ओके, जो हमारा स्टैक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे स्टैक इस तरीके से होता है जिसमें एक एक एलिमेंट ऐड होता है। ऐड किससे करते हैं? पुश से ऐड करते हैं, पुश ऑपरेशन से। इस तरीके से एक एक एलिमेंट पुश होता है, मतलब ऐड होता है। जो लास्ट एलिमेंट होता है, ये जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले आउट होगा, है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट एलिमेंट इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। और आउट कौन से फंक्शन के मदद से करते हैं? पॉप ऑपरेशन की मदद से करते हैं। ओके, तो इन्हीं दो ऑपरेशंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और जो एलिमेंट होगा लास्ट में उसे हमें सिंपली डिस्प्ले करना है, उसे हमें सिंपली डिस्प्ले करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम राइट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको ना। प्रीवियस सेमेस्टर में हमने सी प्रोग्रामिंग के बारे में देखा था, उसके आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपको सी प्रोग्रामिंग की और डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज तो हमने इस वीडियो MC021 की वीडियो में दी है। तो वो दो चीज़ें की आपको इनफ नॉलेज होगी तो आप ये आसानी से ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से हमें 4 ऑप्शंस देने हैं यूज़र को। 4 ऑप्शंस देने हैं, इसमें यूज़र हमें चॉइस देगा। यहाँ पर मेरे माउस के कर्सर के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर यूज़र को 4 ऑप्शंस है, पुश, पॉप, डिस्प्ले, एग्जिट। इसमें यूज़र अपनी चॉइस इंटर करेगा। अगर मैं इंटर करता हूँ 1 तो यहाँ पर मुझे पुश करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ 25, फिर इंटर क्लिक करना है तो फिर वो 25 वैल्यू पुश हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है? डिस्प्ले करना है, तो 3 क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो स्टैक एलिमेंट 25 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब क्या करना है मुझे करना है पॉप। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करा, पॉप, तो 25 क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा फिर से तो क्या होगा? इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। स्टैक क्या बताएगा? स्टैक इज एम्प्टी, है ना। और फिर से अगर मैं पुश करूँ कोई वैल्यू 1 क्लिक करके यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी 58, है ना। तो इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करो। सबसे पहले हमें स्टैक को क्या करना है? स्टैक को सबसे पहले हमें
डिफाइन करना है ना। स्टैक नाम के एरे को हमें डिफाइन करना है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं स्टैक को। यहाँ पे डिक्लेयर किया स्टैक को, तो सिंपली हमें तीन फंक्शन तैयार करने हैं। कौन से तीन फंक्शन हो गए? एक होगा पॉप, दूसरा होगा पुश, तीसरा होगा डिस्प्ले। कौन से तीन फंक्शन हो गए? पहला होगा पॉप, दूसरा होगा पुश, तीसरा होगा डिस्प्ले। पहला पॉप, पुश आणि डिस्प्ले। ओके, पॉप क्या करता है? डिलीट करता है एलिमेंट को, डिलीट। ओके, पुश क्या करता है? ऐड करता है। डिस्प्ले क्या करता है? डिस्प्ले करेगा जो लास्ट में एलिमेंट होगा उसे। ओके, स्टैक के लास्ट में जो एलिमेंट होगा उसे डिस्प्ले करेगा। तो प्रोग्राम को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टैक डिक्लेयर किया है, उसके बाद में हमने पुश ऑपरेशन को डिक्लेयर किया है एज अ फंक्शन, है ना। एक फंक्शन तैयार किया है पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वो फंक्शन में सबसे पहले अगर हमें चेक करना होगा स्टैक फुल है या नहीं, स्टैक ओवरफ्लो हमें पहले चेक करना होगा। अगर स्टैक फुल होगा तो क्या कर वो प्रिंट करेगा? स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो है। अब स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? ये जो स्टैक है इसमें 3 एलिमेंट की ही जगह है, इसमें 3 ही एलिमेंट बैठ सकते हैं, चौथे के लिए जगह ही नहीं है। ये स्टैक क्या हो गया? फुल हो गया। फुल हो गया है, उससे क्या बोलते हैं हम? ओवरफ्लो। तो सबसे पहले हमें ओवरफ्लो चेक करना है। स्टैक का क्या चेक करना है? ओवरफ्लो। इस कंडीशन से हम स्टैक का ओवरफ्लो चेक करते हैं, है ना। तो अगर स्टैक ओवरफ्लो होगा तो सिर्फ सिंपली ये कर देगा, क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो है, इस तरह से प्रिंट कर देगा। अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं है ना, अगर स्टैक फुल नहीं है, स्टैक में जगह है, फिर जाके हमारा एक एलिमेंट ऐड होगा। स्टैक में जगह होगी तो फिर जाके इस लाइन से हमारा एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इस लाइन से स्टैक प्लस प्लस टॉप इक्वल टू वैल्यू, इस लाइन से हमारा एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ओके, तो पुश से क्या करते हैं? एक एलिमेंट ऐड करते हैं। ओके, सेकंड इज अ पॉप। अब पॉप से क्या करते हैं? हमें एक एलिमेंट रिमूव करना पड़ता है। तो कोई भी एलिमेंट रिमूव करने के लिए स्टैक में कोई एलिमेंट होना चाहिए पहले से। अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक क्या होता है? एम्प्टी होता है। स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा? स्टैक एक एम्प्टी स्टैक हो गया। ओके, तो उसे हम कहते हैं अंडरफ्लो, है ना। तो अंडरफ्लो चेक करते हैं हम इस कंडीशन के मदद से, टॉप इक्वल टू -1। अगर टॉप इक्वल टू माइनस होगा तो स्टैक क्या है? अंडरफ्लो है। टॉप इक्वल टू माइनस होगा तो स्टैक क्या है? अंडरफ्लो है। ओके, अगर स्टैक अंडरफ्लो नहीं है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट का तो आपको मालूम है किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर सिंपली एक इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू दिया है, अगर स्टैक अंडरफ्लो नहीं है तो इस तरीके से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, है ना। जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा इस मेथड के मदद से लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। डिस्प्ले में सिंपली जो हमारा एलिमेंट होगा लास्ट में वो डिस्प्ले होगा। उससे पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। जैसे हमने ऊपर कंडीशन चेक करी थी, स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा फिर जाके हम फॉर लूप के थ्रू जो भी वैल्यू स्टैक के सबसे लास्ट में होगी, वो लास्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कौन सी वैल्यू? इन एलिमेंट्स में जो भी वैल्यू इस ऊपर होगी, सबसे लास्ट में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्रिंट होगी। वो हम करेंगे फॉर लूप के थ्रू। तो सिंपली 3 मेथड से, 3 फंक्शन से, 3 ऑपरेशन से। ओके, कौन सा? पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। ओके, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। फिर सिंपली
जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें हमें मदद लेनी पड़ेगी एक डू वाइल लूप की। आप यहाँ पर वाइल लूप भी ले सकते हो या डू वाइल लूप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर डू वाइल लूप लिया है फॉर मोर इफिशियंसी। ओके, तो यहाँ पर डू वाइल लूप की मदद से एक स्विच के स्टेटमेंट में हमें ये सारे वैल्यूज को ये करना है। जैसे हम यहाँ पर देखो, फिर से रन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो यूजर को इनपुट करने के लिए 4 वैल्यूज मिल रही है, तो ये मिल रही है किसके मदद से? स्विच के स्टेटमेंट की मदद से। ये जो यूजर को चॉइस इनपुट करने का जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है स्विच केस स्टेटमेंट की मदद से। अगर यूजर इनपुट करेगा 1 तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए? पुश। अगर यूजर इनपुट करेगा 2 तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए? पॉप। अगर यूजर इनपुट करेगा 3 तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए? डिस्प्ले, है ना। 4 करेगा तो एग्जिट होना चाहिए। तो सिंपल है। फिर स्विच के स्टेटमेंट में 4 चॉइसेस दी है जो हमने ऊपर 3 फंक्शंस बनाए और एग्जिट के लिए। ओके, इस तरीके से स्विच के स्टेटमेंट के थ्रू हम यूजर को ऑप्शंस देंगे। ओके, तो इस तरीके का सिंटैक्स होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक का, क्यू का। अब जैसे हमने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया उसी तरह क्यू का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। सबसे पहले क्यू को डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर क्यू को डिक्लेयर किया है, फिर इन क्यू फंक्शन परफॉर्म हुआ है। इन क्यू मतलब इंसर्शन, डी क्यू मतलब डिलीशन। ओके, फिर डी क्यू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया है, फिर डिस्प्ले ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया है, और फिर सिंपली स्विच के स्टेटमेंट के थ्रू यूजर से ऑप्शन लेके पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। ओके, तो इसी तरीके से सारे इम्प्लीमेंटेशन के आंसर्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिए हैं। ओके, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करके इन्हें एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। हमारे पास इतना इनफ टाइम नहीं है। अब मैंने आपको एक इम्प्लीमेंटेशन करके बताया, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है और कोई इतना लंबा वीडियो देखता भी नहीं है। और आज के एआई के ज़माने में आपको आसानी से ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट मेरा जो काम है वो आपको मेरा काम है बताना कि कौन से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, है ना। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पढ़ना ज़रूरी है वो चीज़ें बताना। तो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, मेरा काम ख़त्म। ओके, तो आप आगे आपका देख सकते हो। तो ये पीडीएफ सिर्फ ओनली 49 रुपीज़ में ये पीडीएफ लेकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हो ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए बना सकें आगे भी, और वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, BCSL 32 और 34 की भी वीडियो इसी तरीके से बनाई है, गाइडेड फॉर्मेट में, है ना, गाइडेंस फॉर्मेट में बनाई है BCSL 32 और 34 की, है ना। कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है, वो सारी चीज़ें इन दोनों वीडियोस में भी बताइए। तो आप वो वीडियोस भी चैनल पे चेक कर सकते हो। ओके, तो अगर वीडियो लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है। 49 रुपीज़ का पेमेंट होने के बाद विदिन 5 मिनट्स में आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम समझ में आए होंगे। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe because subscribe is necessary. See you soon.